हेलो बच्चों, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? एमसीक्यू। देखो एक खास बात बताता हूँ, बहुत गांठ बांध लो इस बात को, हमेशा काम आएगी। क्या बात है बोलो भाई? हैं 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ एमसीक्यू के। देखो 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू के आएंगे, ये आपको पता है। हमेशा एक चीज़ याद रखो, जिसने एमसीक्यू 100% सही कर लिए और कुछ भी नहीं पढ़ा, 1% पूरे साल नहीं पढ़ा, एमसीक्यू 100% सही कर लिया, उसे कोई फेल नहीं कर सकता, उसकी कभी बैक नहीं लग सकती। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं ना, सर आपके क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लें तो क्या पास हो जाएंगे, है ना? या कुछ अब तक पढ़ा नहीं, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हूँ, कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मैं पास हो जाऊँ। तो बेटा सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी कर लो और 100% एमसीक्यू तैयार कर लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेल नहीं कर सकती। कैसे? हिसाब देख लो। देखो आपको 100 में टोटल 100 नंबर का है, 100 नंबर में 40 नंबर लाने हैं आपको। कुल मिला के इतना समझो कि 40% नंबर आपका पासिंग मार्क है। सीधा सीधा सा आइडिया रखो, ठीक? अब 40% है पासिंग मार्क, 40% में 20 नंबर आपके आ गए एमसीक्यू से, ठीक? 16 नंबर कम से कम जाएंगे आपके कॉलेज से। कितने हो गए भाई? 6 3 36। टोटल चाहिए कितने? 40। तो 36 से 40 को घटाओ, कितने हुए? 4। थ्योरी में आपको खाली 4 नंबर लाने हैं। कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी थोड़ा बहुत पढ़ के आप जो है जितना एमसीक्यू पढ़ लियो ना वही लिख के चले आओगे तो भी 4 नंबर मिल जाएंगे। मतलब 20 के 20 एमसीक्यू जिसने सही कर लिया वो पास हो जाएगा, ठीक? अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें, बच्चे बहुत परेशान हैं। देखो इसमें क्या है, ब्रांड नेम पे फार्मास्यूटिकल पर जो समझ में आता जाएगा मैं धीरे धीरे करके बहुत सारे एमसीक्यू केमिस्ट्री के आपको देता जाऊंगा। इपिनेफ्रिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाई। इपिनेफ्रिन हार्मोन जो है कहाँ से सिक्रीट होता है, किससे सिक्रीट होता है? पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। तो भाई किससे सिक्रीट होता है? सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से। किससे? एड्रिनल ग्लैंड से, ओके। फिर प्रोप्रानोलॉल इज मार्क्ड। प्रोप्रानोलॉल इज मार्केटेड एज। प्रोप्रानोलॉल किस नाम से मार्केटेड है? मींस उसका ब्रांड नेम क्या है? कैंकोर, सिप्लार या टेनोरिज्म या ऑल? तो भाई जो प्रोप्रानोलॉल है मार्केटेड बाई होता है सिप्लार। देखो क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ो, चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ो। कभी उससे फ़ायदा क्या होगा? ध्यान से, ऐसा नहीं कि याद कर लेना है। 2-3 बार एमसीक्यू की खास बात यही होती है, 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, अगले बार कहीं भी ये आएगा तो ये ब्रांड नेम कभी नहीं भूलोगे। ये खास चीज़ होती है। कुछ भी आपको नहीं याद हो रहा उसको एमसीक्यू के फॉर्म में उसको क्या कन्वर्ट कर लो, हमेशा याद हो जाएगा। अब एट्रोपिन की बात करें भाई, एट्रोपिन क्या है भाई? ग्लाइकोसाइड है, कार्बोहाइड्रेट है, एल्कलॉइड है या टर्पीन्स है? बताओ भाई, व्हाट इज एट्रोपिन? इज इट ग्लाइकोसाइड, कार्बोहाइड्रेट, एल्कलॉइड और टर्पीन्स? तो जहाँ भी पढ़ा है आपने देखा है कि एट्रोपिन इज एल्कलॉइड, है ना? एल्कलॉइड होता है एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रांड नेम ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ब्रांड नेम नॉरएपिनेफ्रिन का ब्रांड नेम क्या है? लिवर्टेरेनॉल या लिवोफेड या बोथ या नन? तो ब्रांड नेम जो नॉरएपिनेफ्रिन का होता है दैट इज लिवर्टेरेनॉल और लिवोफेड, ये दोनों होते हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। दूसरा देखो क्या लिखा है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ रहे हो तो लाइक करो सेशन को और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि फ्री की इंफॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलती और यहाँ पे दी जा रही है। करना क्या है? सिंपल लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड नेम ऑफ रेमडेसिविर इन इंडिया। देखो रेमडेसिविर से बहुत ज़्यादा अवेयर हो आप लोग। कोविड टाइम पे रामबाण हुई थी, बहुत क्राइसिस हुई थी, है ना? तो ऑप्शन में क्या है? सिप्रेमी, रेमेडेक या रेडिक्स या ऑल? तो देखो आंसर आ गया आपका, क्या है? ऑल या सारे के सारे क्या है? ये इंडिया में ब्रांड नेम है किसके? रेमडेसिविर के, ओके। तो ऑल, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट मर्केप्टोप्यूरिन इज। मर्केप्टोप्यूरिन का टेस्ट कैसा है भाई? अगर बात की जाए, बिटर है, सॉल्टी है, टेस्टलेस है या एक्रिड इन टेस्ट है? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं।
बहुत सारे बच्चे सर ऐसा भी बनेगा क्या? भाई देखो तुम्हारे सिलेबस में दिया कुछ भी बनेगा और कुछ भी पूछेगा, पढ़ के आपको जाना है, बोर्ड को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो मर्कैप्टोप्यूरिन कैसा है? टेस्टलेस है, किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता है। फेनिटोइन सोडियम इज मार्केटेड एज, फेनिटोइन सोडियम जो है किस नाम से मार्केटेड है? डाइलैंटिन, सोटेलार, नेबिकार्ड या टेनॉर्मिन, है ना। तो फेनिटोइन सोडियम ये पढ़ाया भी है मैंने, जब केमिस्ट्री में पढ़ाया है तो ध्यान रखना। तो किस नाम से भाई? डाइलैंटिन के नाम से मार्केटेड है। मार्केटेड बाई मीन्स ब्रांड नेम की बात करो, उसमें डाइलैंटिन आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बीटा ब्लॉकर? ध्यान रखो, नॉट अ बीटा ब्लॉकर। एटेनोल, प्रोप्रानोल, प्रक्टोलॉल या आइसोसार्बाइड नाइट्रेट। तो इसमें से बीटा ब्लॉकर कौन नहीं है? देखो कभी जल्दबाजी में ऐसा मत पढ़ देना, नॉट भूल जाना और बीटा ब्लॉकर पे टिक कर लेना। कौन सा बीटा ब्लॉकर नहीं है? तो देखो अपने आप ही आंसर आ गया, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक, ये क्या है? हमारा बीटा ब्लॉकर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है वेरी पोटेंट या हाई सीलिंग डायूरेटिक या लूप हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की बात करें तो कौन सा है? एग्जाम्पल में ऑप्शन क्या है? फ्यूरोसेमाइड या फ्रूसेमाइड, ट्राइएम्पटेरिन, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। देखो क्या है, ये बात की रहे हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की बात करें, इट मीन्स ये डायूरेटिक्स की बात करें। डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में ही हाई सीलिंग, वेरी पोटेंट, लो पोटेंट, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फ्यूरोसेमाइड या फ्रूसेमाइड ये क्या है? आपका हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन है? आपका ए ऑप्शन सही है, फ्यूरोसेमाइड। ओके, ब्रांड नेम ऑफ सिटेलोप्रोम। सिटेलोप्रोम का भाई ब्रांड नेम क्या है? एक्रिन, सेलेक्सा, सेलेप्रा या ऑल। तो ब्रांड नेम क्या है भाई? ये सारे के सारे सिटेलोप्रोम का, एक्रिन भी है, सेलेक्सा भी है, सेलेप्रा भी है, ये सिटेलोप्रोम के ब्रांड नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ब्रांड नेम ऑफ इमिप्रामिन। ये भी काफ़ी आप जो है इंपॉर्टेंट है। डेप्सोल, एंटीडेप, डेप्सोनिल। जो सी ऑप्शन है एंटीडेप, ये आपके प्रीवियस ईयर में ऑनलाइन में ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ब्रांड नेम ऑफ इमिप्रामिन, ये सारे के सारे क्या है? इमिप्रामिन के ब्रांड नेम है। कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर्स इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। ध्यान दो, कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, प्रेलिडॉक्सिम, इकोथियोपेट आयोडाइड, नियोस्टिग्मिन या ऑल। इस क्वेश्चन का जवाब आपके सिलेबस में है। अगर सिलेबस उठा के देखो, ठीक, तो वहाँ पता चलेगा जो नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन वगैरह है, ये कैसे हैं? कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर्स हैं और इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ब्रांड नेम ऑफ क्विनिडीन सल्फेट। क्विनिडीन सल्फेट का ब्रांड नेम क्या है? नेटकार्डिन, कार्डियोक्विन, क्विनेलेन या ऑल। देखो एक खास बात बताता हूँ, जितना ज़्यादा टाइम क्वेश्चन को पढ़ने में बर्बाद करोगे या कह दो इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके क्वेश्चन के सही होने में। तो ये सारे के सारे क्या है? क्विनिडीन सल्फेट के ब्रांड नेम है। जितना ज़्यादा, और जब आप प्रैक्टिस करो तो बहुत पढ़ो, कि मतलब इतने बार पढ़ लो, इसी क्वेश्चन को 4 बार रिपीट करो मेरे हिसाब से। इसलिए रिपीट करो ताकि ये याद हो जाए आपको, बार बार ऑप्शन पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कहीं भी मिले तो आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रेशर रेंज सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी इन mmHg। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर की बात करना है, उसका प्रेशर का रेंज क्या है? 140/90-95, 140/160, 120/75-80 या ऑल। तो देखो पहले ये आंसर आ गया हमारा सी, 120, 75 एंड 80। ये क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है, प्रेशर रेंज सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर का। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांड नेम ऑफ प्रोप्रानोलॉल, बेटा कैप, इंडेरल, हेमेनजियोल। तो इसमें से ब्रांड नेम भाई देखो, इसको क्या है 3-4 बार, मैंने कई बार का ब्रांड नेम का क्वेश्चन मेरे 4 बार जरूर पढ़ना कि वहीं पे याद हो जाए। तो ब्रांड नेम ऑफ प्रोप्रानोल ये सारे के सारे हैं, बेटा कैप, इंडेरल और हेमेनजियोल, ये सारे के सारे क्या है? प्रोप्रानोल के ब्रांड नेम है, इस नाम से मार्केटेड है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, मेटोलाजोन, फ्रूसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इनमें से कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव नहीं, यानी सारे नहीं हो सकते, यानी कोई एक होगा। तो स्पाइरोनोलैक्टोन की बात करें तो ये क्या होता है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं? क्लासिफिकेशन से हैं, ध्यान रखना। ब्रांड नेम ऑफ ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड का ब्रांड नेम डाईबीटा, एफडीएक्स,
बीटानेस या ऑल, तो ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ग्लिबेनक्लामाइड के ब्रांड नेम हैं। ब्रांड नेम ऑफ रेपाग्लिनाइड, रेपलिन, प्रेडिन, नोवोनॉम, ये सारे के सारे क्या है ब्रांड नेम, यानी डी ऑप्शन सही हमारा, रेपाग्लिनाइड के ब्रांड नेम है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, एस्प्रिन, डेक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन या ऑल, इसमें से कौन सा NSAID है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कौन सा है, एस्प्रिन है, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन या ऑल, तो सारे के सारे इनमें क्यों है, क्योंकि इनमें किसी में भी स्टेरॉइडल रिंग नहीं है, और अगर स्टेरॉइडल रिंग नहीं है इट मीन्स ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। फिनाइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एस्प्रिन, डेक्लोफेनाक, अब ये किसको पता होगा, जिसको स्ट्रक्चर आता होगा एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, या क्लासिफिकेशन में पढ़ रखा है आपने, तो कौन सा है, डेक्लोफेनाक। डेक्लोफेनाक में क्या है, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। मेफेनेमिक एसिड क्या है, कौन सा इनहिबिटर है, कॉक्स 1 है, कॉक्स 2 है, या कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, तो मेफेनेमिक एसिड डेरिवेटिव कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों इनहिबिटर है, यानी सी ऑप्शन तुम्हारा सही है। ग्रिसियोफल्विन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथलीट फुट, रिंगवर्म, तो जाहिर सी बात ग्रिसियोफल्विन क्या है आपका, एंटी फंगल एजेंट है, यानी और ये दोनों एंटी फंगल डिजीज हैं, तो दोनों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। प्यूरिन बेस्ड एंटागोनिस्ट कौन सा होता है भाई, 5-फ्लोरोयूरेसिल, बुसल्फैन, 6-मर्केप्टोप्यूरिन या नन। देखो नाम को ध्यान से पढ़ो, तो 6-मर्केप्टोप्यूरिन, नाम में ही आ गया प्यूरिन, मतलब प्यूरिन बेस्ड एंटागोनिस्ट कौन सा होगा, 6-मर्केप्टोप्यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोफॉस्फामाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, साइक्लोफॉस्फामाइड किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है भाई, ल्यूकीमिया, ओवेरियन कैंसर, हॉटकिंस डिजीज या ऑल, तो साइक्लोफॉस्फामाइड कैसी ड्रग है भाई, एंटी कैंसर ड्रग है, और ये सारी कैंसरस डिजीज हैं, चाहे हॉटकिंस हो, चाहे ल्यूकीमिया हो, चाहे ओवेरियन कैंसर हो, तो जाहिर सी बात इन सबके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रांड नेम ऑफ सुल्पिराइड, सुल्पिराइड का ब्रांड नेम क्या है, डॉगमेटिल, मॉडल या सुल्पॉर, तो ये सारे के सारे क्या सुल्पिराइड के ब्रांड नेम है। कई बार पढ़ना, कई बार वीडियो देखना, तब जाके याद होगा, और ऑब्जेक्टिव कैसे लगे मल्टीपल चॉइस और क्या पढ़ना है सारी कहानी बताते जाओ। ओके, तो हम उसी तरह से पढ़ाते जाएं। फिलहाल तैयारी करो। ओके, बाय।